सबसे पहले आपको बताएंगे, निगरान वज़ीर आज़म ने सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील कर दी है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा कि क्या तब्दीली की गई है और अब इस इदारे की हैसियत क्या होगी। देखिए जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टेटस में तब्दीली की मंजूरी दे दी है और अब ये ब्यूरो की जगह जो है डिवीजन का स्टेटस इसको दिया गया है। DGIB फवाद असदुल्लाह की खुसूसी जो काविश थी, इसके बायस इसका स्टेटस तब्दील करने की मंजूरी दी गई है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन में तब्दील कर दिया गया है। अब इसके इंतजामी और मामूली मामलात जो है ये खुद करने के पहले ये खुद नहीं कर सकते थे, अब ये मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो गए हैं और इसके साथ साथ जो है वो काबिनेट डिवीजन ने भी इसके अहकाम जारी कर दिए हैं और DGIB जो भी होंगे इस डिवीजन के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे और ये स्टेटस जो है तब्दीली के बाद फौरी तौर पर नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने कहा है कि आवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह आवाज़ के साथ मुनक़सिम मैंडेट दिया है। मुतशद्दिद रवैया, जलाओ घेराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बयान में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर सिविल सर्वेंट्स की रियासत से वफादारी को मुतशद्दिद गैंग के लिए तब्दील करवाना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि ये इकदाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स को उनकी आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगी। और निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वज़ारत बैनुल सूबाई राबता से काबीना डिवीजन मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़की से। अरफा, क्या फैसला किया गया है, किस तरह से अमल दरामद होगा इस पर? देखिए, इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात होते थे, जिसमें माली मामलात होते थे या तैनातियों के मामलात होते हैं, वो डायरेक्टली वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता के अंदर होते थे। लेकिन ये निगरान हुकूमत ने एक फैसला किया है और ये बड़ा फैसला है क्योंकि पहले वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता से ये कंट्रोल लेकर अब जो है वो कैबिनेट डिवीजन यानी कि काबीना डिवीजन के उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया है। यानी कि जो PCB है अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस को जो है उसके मातहत काम करेगा और डायरेक्टली बराह रास्त जो है वो वज़ीर आज़म के जो है वो उनको जवाबदेह होगा। इससे पहले सूबाई राब्ता को जो जवाब होता था, लेकिन जो अब वज़ीर आज़म के ऑफिस के अंदर PCB काम करेगा, सेक्रेटरी वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता। बहुत शुक्रिया। अभी आपको ये खबर दे, NA-15 मानसेरा के बैलेट पेपर्स की लाहौर में छपाई की वायरल वीडियो पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है कि कल एक प्लांटेड स्टोरी बनाई गई कि अनारकली की प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स छप रहे हैं। उज़्मा बुखारी ने सवाल किया कि अजीब पागल थे वो जो दरवाजे खोलकर बैलेट पेपर्स छाप रहे थे और जब ये सहाफ़ी दाखिल हुए तो वो सारे घरों को चले जाते हैं। सवाल ये भी है कि मानसेरा के बैलेट पेपर्स इतनी दूर लाहौर में क्यों छपाएंगे? कल जो प्लांटेड स्टोरी बनाई गई वो है कि जी एक अनारकली के अंदर किसी पब्लिशर के पास बैलेट पेपर छप रहे हैं और वो बैलेट पेपर जो है वो बाकायदा एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन होता है। राय साकिब खरल साहब जैसे जय्यद सहाफ़ी हमारे जो हैं वो साथ 2-4 और जय्यद सहाफ़ियों को लेते हैं और वो ऐसे खुल के वो अंदर एंटर होते हैं। अजीब पागल थे वो, चोर थे जो बैलेट पेपर छाप रहे थे दरवाजे खोल के, वो दरवाजे खोल के बैलेट पेपर छाप रहे थे। उसके बाद जब ये एंटर होते हैं तो वो सारे घरों को चले जाते हैं। कहते हैं आप आए ना, ये देखें ना पड़े में, आप यहाँ पे अपनी बनाएं, अपना फुटेज बनाएं और फुटेज बनाकर आप उसके साथ खेलें। और जो वो उसके बाद वहाँ पर बाकायदा अदाकारी होती है, बाकायदा यूँ पकड़ पकड़ के वो बैलेट पेपर जो है, ये बैलेट पेपर छप रहे हैं, मानसेरा 15 के हैं और ये बैलेट पेपर की तैयारी हो रही है। अब इसके ऊपर 3, 4, 5 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे, और कोई नहीं मिला बैलेट पेपर छापना से इर्द गिर्द, हमें मतलब कोई जगह नहीं मिली कि अगर हम नहीं बैलेट पेपर छाप रहे थे तो हम इतने कोस दूर हम लाहौर में आके बैलेट पेपर छपवाने हैं। बैलेट पेपर छपवाने, सवाल नंबर 2, बैलेट पेपर छपवाने की ज़रूरत क्या है? हम तो खुद दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे चुके हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि सोशल मीडिया बंद करके दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अपने एक बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों है? आवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डालेंगे तो लोग दो बोलेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क को अफरा तफरी में धकेलने के बजाय तमाम फरीक आवाज़ खल्क के सामने सर तस्लीम खम करें। उन्होंने ये भी पेशगोई की कि अवामी हिमायत से आ रही PDM2 पहले दिन से ही मुश्किलात का शिकार होगी।
रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कौमी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। इस्लामाबाद में MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये इकदाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। अदालत ने NA 40 से अंजुम अकील खान, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए हैं। नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी को PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था।